नमस्कार, नमो नमः। आप लोग को संकृष्ट संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने आज लेकर आए हैं लक्ष्मी की दुर्गुणों के विषय में। तारड़ी झक बुक है तो पेज नंबर 33 पर चलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ बाकी है। अब लक्ष्मी के दोष चाहे समझिए, चाहे दुर्गुण समझिए, चाहे और भी समझिए। चलिए देखते हैं। प्रश्न कल बातें हो गई थी, चंचला कहीं प्रकाशित होती है, तमाम ऐसे बातों का 8-9 उदाहरण और उनके दिया गया। ठीक है, चाहे दोष समझिए, चाहे गुण समझिए, चाहे विशेषता समझिए। ठीक है, ना ही तम पश्यामि यह हृ परिचित अनया ना निर्भरम उपगूढ़ यह व न वृत्तलब्धा। वृत्तलब्धा मीन प्राप्त करिए। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा पहले। ना मीन नहीं, ही मीन क्योंकि, तम मीन उसको मतलब लक्ष्मी को, पश्याम माने देखता हूँ, यह माने जो, यहाँ हस्य से विसर्ग का हो गया, हस्य का वर्ण लगा है सामने, हस सा रा फिर उ उत्त होकर आदेश हो जाता है हुआ का। तो और यहाँ तक तो हो गया। अब और हम देखते हैं हरा कैसे बना है। हरा में ही कर देंगे। ठीक है, ही हो गया और यहाँ आ निकल आएगा। अपरिचिता, अपरिचित यहाँ कर देंगे, अपरिचित तो अपरिचितिया कर देंगे तो अनया हो जाएगी। अनया मीन लक्ष्मी, लक्ष्मी का विशेषण है। ठीक है, लक्ष्मी का ही विशेषण है अनया। हाँ, अब चलेंगे। ना मीन नहीं, तम मीन उसको, उस लक्ष्मी को। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देखा। ना मीन नहीं कोई, या माने जो, ही माने ही, कोई भी ऐसा नहीं है कि अपरिचित है। अनया माने उस लक्ष्मी से विषय में कोई ऐसा नहीं है कि वह अपरिचित है, कोई भी व्यक्ति या पुरुष। या माने जो पुरुष, यहाँ पुरुष हो जाएगा। यहाँ माने तब माने उस लक्ष्मी के विषय में कोई परिचित ऐसा नहीं है कि नहीं है। ना निर्भरम, निर्भरम उपगूढ़ा, ना कि अतिशय कश कर। जैसे कोई उपगूढ़ मीन आलिंगन कर लिया जाता है, या मीन जो, या तो अथवा, यहाँ या तो कोई आलिंगन कर ले। ना वृप्त या ना वृप्त लम्भा लब्धा। कहने का मतलब ऐसा कोई नहीं है कि वृप्त लम्भा हुआ हो, ठगा नहीं गया हो। कितना भी उनको निर्भरम माने कश के, उपगूढ़म माने पकड़ लीजिए, आलिंगन कर लीजिए, तब भी वह लक्ष्मी सबको, ऐसा कोई नहीं है कि अपरिचित है कोई भी पुरुष और उस लक्ष्मी को विषय में न जानते हों, और जानते हुए भी कितना भी निर्भरम हुए हों, अतिशय माने कश कर पकड़ लिए हों, तब भी या माने वही लक्ष्मी ना वृप्त लम्बा, ठगी न हो, ठगती है कहने मतलब। नियतम, नियतम हलंत मारेंगे तो इयम आ जाएगा। इयम आलेख, आलेख गतापि, गत धन आपी कर देंगे चलती। नियत माने निश्चित ही, निश्चित ही। आलेख्यम माने यह, किंचित, आलेख्यम मीन थोड़ा सा भी, यह जो है नहीं है कि नहीं चलती है, यह तुरंत जो है भाग जाएंगी। यह निश्चित रूप से यह लक्ष्मी कितना भी आलिंगन करोगे तब भी वह जो है भाग जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है। नियतम आलेख्य, जैसे कोई है चित्र है, चित्र पर अंकित ऐसे हुआ है, कोई चीज़ चित्र बना है,
तब भी वह चित्र पकड़ो तब भी वो चली जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें हैं। पुस्तक, पुस्तमयी, पुस्त यहाँ तोड़ेंगे, पुस्तमयी, पुस्तमयी कर देंगे। ठीक है, चाहे छोटी की ले लीजिए चाहे बड़ी की ले लीजिए। पुस्तमयी, यहाँ हलंत हट जाएगा, अप हो जाएगा। पुस्तमयी मीन होता है जैसे कोई गुड़िया, पुस्तमयी मीन गुड़िया, जो ऐसे गुड़िया ऐसे रहती है, आप समझ लीजिए इंद्रजाल करती है। इंद्रजाल माने इंद्र का जाल करती है, जैसे कोई गुड़िया कैसे हो, कपड़े की गुड़िया बनी हो, वह इंद्रजाल करती हो, वही कारण वही टाइप में यह लक्ष्मी भी करती हैं। उत्क्रीणापि, उत्क्रीणापि, उत्क्रीणा माने खुदी हुई, विप्रलम्भति, खुदी हुई, चाहे उनको खोद कर कहीं उनको ऐसे रख दीजिए, गाड़ दीजिए, कहने का मतलब तब भी वो विप्रलम्भते, गायब हो जाती हैं। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया होगा भाइयों बहनों। श्रुतापि, श्रुतापि माने सुनने में भी, अभिसंधते, सुनने पर भी, आपकी तो सब सुनेंगी बातें, सुनने पर भी संधते, तब भी वह कपट कर देती, संधते माने कपट कर देती हैं। ठीक है, चिंतिततापि वंच्यति, चिंतित रहने पर भी, उनके विषय में इतना चिंता करोगे आप लक्ष्मी के विषय में, तब भी वांछति, तब भी ठग लेती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। चलिए आगे चलते हैं। अभी थोड़ा इसको और बता दें, तब हम व्याकरणात्मक टिप्पणी पर चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको पैराग्राफ के लिए लेते हैं। एव विधिया अपि, एवं, ऐसे एवं कर दीजिए, एवं हलंत मारेंगे तो यह व्यंजन बिंदु, सामने बिंदु है, व्यंजन है, तो इसीलिए बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन अलग करेंगे तो जान लेंगे। विधिया अपि, बहुत से विधि प्रकार से भी, चामीन और अनया माने होता है यह लक्ष्मी। दुराचार्य, यह विशेषण है लक्ष्मी का। दुराचार्य कथम अपि, कथम हलंत मारेंगे अपि, दैव, वो बना लीजिए दा को, दैव, दव, दैव वेश वशेन, दैव वश में, प्रतिगृहीता, प्रतिगृहीता माने प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यह लक्ष्मी, यहाँ तक आपको बहुत आवश्यक है समझना। उसके बाद इनके 8-9 कारण बन रहे हैं राजा के विषय में, दुराचारी के विषय में, अभी देखते हैं। चलिए, एवं विधिया, विधि माने भगवान, विधाता, विधाता माने चाहे विधाता कहिए चाहे भाग्यवश भी, यह अनया माने यह लक्ष्मी। और दुराचार्य, दुराचारण माने दुराचारों का भी इतना हो गया है इनका दुराचार, कथम मीन कितना कहें, कितना बताएं। दैव वशेन, दैव वशेन माने दैववश, दैववश भाग्य से, यह विधाता से भी परग्रहीता, परग्रहीता माने प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब फिर से देख लीजिए, यह जो एवं माने और यह विधि पूर्वक से अनया, यह दुराचार्य लक्ष्मी को लिए क्या कहें मैं दैव वशेन, दैववश माने भाग्यवश भी किसी तरह अपनाए जाते हैं। विक्लवा भवन्ति राजना, राजाना, राजा राजो राजाना है, बहुत से राजाना प्यूलर शब्द है, बहुवचन शब्द है। विक्लवा मीन होता है पागल हो जाते हैं। इन्हीं के विषय में राजा लोग अगर इनको लक्ष्मी को नहीं पाते हैं तो उनको क्या होते हैं, विक्लवा मीन पागल हो जाते, व्याकुल हो जाते हैं। ठीक है,
यही अनया, यही दुराचार्य लक्ष्मी के विषय में कथम माने कह रहे हैं, भाग्यवश में परिगृहीता। परिगृहीता माने प्राप्त होने पर भी यह क्या करते हैं, राजा लोग भी इनके विषय में व्याकुल रहते हैं। ठीक है, अब राजा लोग का आगे कहानी पूरा 8-9 पॉइंट में हम बताएंगे। सर्व, सर्मीन सभी, सर्व सर्वो सर्वा, सर्व विनय अधिष्ठानांच गच्छन्ति। सर्मीन सभी, विनय माने यहाँ तोड़ेंगे तो विनय, विनय अधिष्ठान च, थाम च, म लगा लीजिएगा। हाँ ठीक है, ये संधि बन रही है। माँ को क्या हो जाता है, जैसे एक व्यंजन होता है, व्यंजन पंचमाक्षर होता है, पंचमाक्षर से पंचमाक्षर हो गया है। ठीक है, सर मीन सभी, विनय मीन विनय पूर्वक, प्राप्त माने प्राप्त हो जाते हैं, अधिष्ठा मीन प्राप्त हो जाते हैं, गच्छन्त मीन चली जाती हैं। अब देखिए, क्योंकि यह जो है, ये जो लक्ष्मी है, सर्व माने सभी, आ विनया, यहाँ विनया नहीं है, यहाँ आ निकालेंगे तो आ विनया हो जाएगी। अधिष्ठान च, सभी, विनय माने विनयशील, लेकिन यहाँ हो जाएगा अविनय, दुराचार के अधिष्ठाता मीन आधार पर बन जाते हैं या हो जाते हैं। चा माने और यहाँ लगा लीजिए पहले, क्योंकि राजा लोग इस लक्ष्मी के लिए परेशान होते हैं, व्याकुल रहते हैं, पागल हुए रहते हैं, और यह सभी जो अविनया नाम सभी दुराचारों के आधार पर, अधिष्ठाता में आधार पर, हैं, और गच्छन्त मीन बन जाते हैं। तथा ही, तथा धन इह, तथा ही, तथा मीन क्योंकि यह अभिषेक समय, जैसे कोई राजा का अभिषेक होता है तो राजगद्दी मिलती है तमाम उनको, अभिषेकों में अभिषेक, तो वही बात है। राजा के तो कौन, इधर चंद्रपीर का तो होने जा रहा है अभिषेक, तो महाराजा ये बता ही रहे हैं सुकनाश। तो और अब एक राजा का और कहानी आ गई, जैसे राजा के विषय में बात होती है तो वही राजा के विषय में आगे बात बताने। राजा के अभिषेक समय में, जब राजा का अभिषेक समय होता है, ये माने ही चा, ऐसा यहाँ वृद्धरेच संधि बनती है, आप लोग जान लीजिएगा। ये अभिषेक समयों में भी चा ऐसा, ऐसा माने इन राजाओं के विषय में, इन राजाओं की विषय मंगल कलश, कलश में ऐसा लगा लीजिएगा, कलश जल ही, यहाँ विसर्ग मार देंगे यू, यू से क्या तात्पर्य हो रहा है, यू से यहाँ पर आपका कौन समास बन रहा है, समास आपका संधि, संधि आपकी अभिषेक समय जल ही, यहाँ भी आपकी संधि विधरेच बन रही है। ठीक है, और उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ठीक है, क्रियोत्प्रेक्षा है, क्रिया हो रही है ना, राजा का अभिषेक होने जा रहा है तो क्रिया हो रही थी, इसीलिए क्रियोत्प्रेक्षा है। अभिषेक समय चाहे ऐसा इनको या मंगल कलश ही जल रेव माने जल के समान प्रक्षालते माने धो देते हैं, दाक्षिणीयन मन उदारता, पहली समस्या पाल देते हैं। जैसे राजा का अभिषेक होता है तो लक्ष्मी के विषय में बता रहे हैं, अगर उनके पास तो लक्ष्मी बहुत होती हैं, लेकिन उदारता सबसे पहले नष्ट कर देते हैं सुकनाश के। उदारता मानो कलशों से धो देती हैं, कलश माने मंगल के समय में कलश में भरा जल रहता है, जल के समान प्रक्षालते माने धो देते हैं। क्या धो रहे हैं, मानो जन जानो मन मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या दाक्षिणी माने उदारता, जैसे किसी राजा के पहले जो है उदारता रहती है, जैसे अभिषेक समय राजा बन जाते सारे दुर्गुण हो जाते हैं, वही मतलब है कहने का। ठीक है, महाकवि बाणभट्ट बहुत अच्छे ढंग में समझाए हैं। अभिषेक समय ही
चाएशा मंगल कलश जो होता है जले रेव उनके जल होते हैं जो जल वह प्रक्षालते माने धुल देते हैं दाक्षिणी माने राजा के। ठीक है, दक्षिण माने उदारता, उदारता जो होती है अभिषेक समय तथा माने उनके, और एवं चा ऐसा मतलब यहाँ आप प्रोनाउन है, आप राजा मान लीजिएगा। इस राजा को जब अभिषेक समय होता है तो उनके जो कलश में जल होते हैं उसे धुल देते हैं। उदारता मीन उनकी दाक्षिणी माने उदारता की। और क्या क्या करते हैं, पहली पॉइंट आप नोट करते चलिए। अग्निकार्यम धूमनीयो, अग्निकार्यम कार्यम धूमे नेव, धूमेन, धूमेन करेंगे तो यू आ जाएगा यहाँ, यू माने फिर हो जाएगा समान। मालिनी क्रियते हृदयम, और क्या करते हैं, अग्नि कार्यम माने अग्नि जो कार्य होती है, हवन पिंड होता है उसमें अग्नि जलती रहती है। उसमें जैसे कोई भी राजा अभिषेक समय के तमाम काम होते हैं, ये जैसे बना है इसे तिरुकोन्ना में, यहाँ पर हवन वन होता है, तो वही अग्नि कार्य धूमे से, अग्नि कार्य जो धूम है धुआं है, मलिन से, उसी के मलिन क्रियते मीन करते हैं। हृदय माने हृदय को मलिन कर देते हैं, मलिन माने गंदा कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है, पहली तो उदारता नष्ट कर दिए अभिषेक के समय, दूसरा बात है हृदय को क्या करे, मलिन कर दिए अग्नि के धुएं से। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाइए। अब तीसरा पॉइंट क्या है भैया, अग्निकारेश धूमेश हृदयम, पुरोहित, जो पुरोहित के कुशाग्र हैं, पुरोहित माने पंडित जी जो कुश लिए रहते हैं, उसी के अग्र माने अग्रभाग से जो जल छिड़ते नहीं, ओम नमः स्वाहा, तो ऐसे बात है यहाँ पर। ठीक है, कुश सम्मान सम्मार्जनीम जानीम, यहाँ हलंत मारेंगे, जानीम करेंगे तो ईव, जानीम ही करेंगे तो ईव आप नियते, आप नियते बुहार देती हैं, आप नियते माने बुहार देती हैं। अब किससे बुहार रहे हैं, पुरोहित माने पंडित जी, जो पंडित जी हवन कराते हैं। जन जानो मन मानो, मानो ये पुरोहित जो पंडित जी हैं, कुशाग्र माने कुश के अग्रभाग से, सम्मार्जम, सम्मार्जम माने झाड़ू से, आप झाड़ू से अपनीयते माने बुहार देते हैं। अब क्या बुहारते हैं, अपनीयतम शांति, शांति माने क्षमा, शांति शब्द आया है, आप देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम में। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन कारण हो रहा है। पहला दाक्षिण्यम नष्ट हो गया, दूसरा इनके हृदय गंदा हो गया। जब हृदय में गंदगी आ जाएगी तो किसी का जो है आप हला भला नहीं कर सकते हो, न किसी को दुख देख पाओगे, न दुखी है कोई मतलब नहीं। ठीक, तीसरा कारण ये है, पुरोहित जैसे कुश के अग्रभाग से उनके जो हवन होते हैं कुशाग्र रूपी झाड़ुओं से, मार्जनीयम, मार्जनीयम माने झाड़ू, यू माने समान, अपनीयते शांतिम, पुरोहित के जो है कुशों के झाड़ू से जैसे कोई बुहार दे जाए, बुहार मीन हटा दे जाए। ठीक, चलिए अगले पॉइंट को समझ लेते हैं। उषडीशम, उषडीश माने पगड़ी, आपके ये भी ग्रंथ में आया है शिवराज बीजम में। ठीक है, तो पट्ट माने पट्टी, उषडीश माने पगड़ी के जो पट्टी से बंधने आव, बंधने आव, अवाच्छंदते, जरा मरणम अस्मरणम, जरा मरण माने बुढ़ापा, बुढ़ापा को स्मरण मानो उषडीश मीन पगड़ी के, पगड़ी से ढंक दिया हो गया, पट्ट माने ढंक दिया गया हो, बंधनेन माने बंधन से, अवांछद छादते, जरा गमन स्मरण, जरा माने बुढ़ापा की, गमन माने आने का, स्मरण माने याद, स्मरण माने याद, कि जरा माने बुढ़ापा न आवे, कौन
नाश कर दिया है, बांध दिया है। उषड़ीस माने पगड़ी को। कहने का मतलब ये है बुढ़ापे को ना स्मरणाए उसके लिए क्या व्यवस्था बना दिया गया है। उषड़ीस माने पगड़ी को, बंधने माने बांध दिए है। अवक्षादेन माने ढांक दिया गया है, बांध दिया है, ढांक दिया गया है। ठीक है, यही बात है। तो तीसरा पॉइंट भैया ये हो गया। हाँ, पहला है अभिषेक समय दाक्षिण्यम हृदयम और शांतिम और जरा मरण की जो आपका बुढ़ापा नहीं आए। ठीक है, ढांक दिया गया है। किसके? राजा के दुर्गुणों की बात हो रही है। ठीक है, क्यों? लक्ष्मी के आ जाने पर राजा के इस टाइप दुर्गुण हो जाते हैं। जैसे उनकर मंगल काल होए, कहने के मतलब जैसे अभिषेक होगा वैसे इतने इतने गुण आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आतपत्र मंडलेन वापवार्तते। आतपत्र मीन छाता। आतपत्र मीन छाता। छाता कैसे हो गया है? छाता दृष्टिपात छत्रमंडल तने को रोक दिया गया है। परलोक दर्शनम, परलोक माने परलोक का दर्शन। जैसे कहें भैया हम जैसे मरबे न करब, परलोक माने दर्शन माने जैसे मरने का कोई कभी शंका ही नहीं कि मैं भी मरूंगा, मैं भी, मेरे भी दुख आएगा। किसी का दुख देख लूँ तो हमको भी, किसी के हर लूँ तो हमारा भी हर लेगा। हाँ, तो कहने का मतलब जन्मांतर। ठीक है, परलोक दर्शनम माने परलोक के दर्शन। ठीक है, चलिए। और आतपत्र यहाँ देख लीजिए, आतपत्र मंडलेन लेन वाप वार्यते। आतपत्र मीन छाते। अब इधर देख लीजिए, जैसे जन्मांतर के, जन्मांतर माने जन्म के अंतर पर क्या करते हैं? दृष्टिपात। दृष्टिपात आत्मंडलेन पर लोक दर्शनम से रोक दिया जाता है। ठीक है, परलोक दर्शन माने परलोक का दर्शन जो है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आप लीजिए आप सुन लीजिए। जैसे परलोक का दर्शन आपको मानो आपका कोई रोग दिया जाए, आतपत्र माने छाता लगा दिया जाए, जैसे आपका कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, छाता तानी हो जन्मांतर परलोक दर्शनम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परलोक दर्शनम हो गया। अब देखिए, चामर पवन मतलब राजा के यहाँ दो ठे गेट पे दो ठे बगल बगल खड़े होते हैं। राजा की कुर्सी है, ऐसे चमर में एक पंखा डुलाते रहते हैं, वही बात है। चामर पवनई, चामर से हवा देते हुए, यू माने समान, वाप हिरते सत्यवादिना। सत्यवादिना और क्या काटे हैं? सत्यवादिना, सत्य भी काट दिए गए हैं। सत्यवादिना में जो कुछ उनके अंदर सत्यता नाम की चीज थी, उनको नाम मानो चामर पवनई से उड़ा दिए गए हैं। वाप हीयते, वाप हीयते माने उड़ा दिए गए हैं। ठीक है, जो सत्यवादिना माने सत्य बोलने की शक्ति थी, अभिषेक के पहले राजा बनने के बाद वापहीते हो गया है। कैसे हुआ है? चामर पवनई से, चामर पवनई से। अब देखो, सत्यवादिना वापहीते कह चामर पवनई, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, या चामर पवनई वापहीते डैश डैश डैश, ऐसे कर देंगे तो सत्यवादिना, चामर पवनई से सत्यवादिना हट गया है। अब आगे देखेंगे। वेद दंड ही, यू फिर आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ नहीं छोड़ रहा है। वेद दंडई, बेंत होती है, बेंत की छड़ी जो होती है, उत्सार्यन्ते गुणा, गुणा माने गुण नष्ट कर रहा है।
क्या क्या नष्ट कर रहा है आप देख लीजिए। दाक्षिण्यम उदारता नष्ट, हृदय नष्ट, हृदय में कोई जाने ही नहीं, न कोनो दया नाम की चीज़ नहीं, न मलिन कई दहन अग्नि धूम से, पुरोहित के ओथा से शांति मानी क्षमो मन नष्ट कई दहन, जरा मर्डर के ध्यान नाई व 4 आइटम हो गए। उसके बाद परलोक दर्शन, और उसके बाद सत्यवाद न हट गए, गुण हट गए, साधुवाद हट गए, यश हट गए, कुल मिला के 9 है। 3 3 6 3 3 9, ठीक है। अब आप लोग भी जानते रहें। अब देखें वेद दंडई है, वेद के दंड से, वेद माने वो वेद नहीं, वेद के दंडे से यू उत्सर्जयन्ते, उत्सर्ज माने भगा दिया गया है। क्या भगाया गया है? गुणा यू उत्सर्जन्ते कह वेद दंडई, या वेद दंड यू उत्सर्जन्ते डैश 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 तो गुणा, ठीक है। वेद की दंडा से कौन भगा दिया गया है? गुण मानो छड़ी से भगा दिया गया है। राजा के पास किसी गुण नाम की चीज़ें नहीं है, लेकिन सुकनाश के अनुसार, नहीं तो कहो हमारे अनुसार चढ़ाई कर दो, ऐसा नहीं भैया। सुकनाश के अनुसार कह रहे हैं वेद की जो छड़ी से क्या उड़ा दिया गया है? गुण नामक चीज उड़ा दिया गया है। गुण कौनो राजा खइए नहीं। उनके अनुसार जय शब्द कलही युव, यहाँ विसर्ग मारेंगे तो यू फिर निकल आएगा, ठीक। तिरस्क्रियन्ते साधुवाद, जो आपकी सज्जनता का व्यवहार है, साधुवाद है जो आपके पास है, यह मानो ये कैसे भगावा जात बा? जय जयकार कलत कलकलई है, कलकलई है, और भी तृतीया बहुवचन है भैया। कलकलई है, कलकलई यू माने उत्प्रेक्षा, जन मानो जय जयकार की ध्वनि शब्द करते हुए, कलकल की आवाज करते हुए, तिरस्क्रियन्ते माने तिरस्कृत कर दिया गया है। मानो जय जय की ध्वनि कोलाहल की आवाज से क्या भगा दिया गया है? साधुवाद, सज्जनता मारो नष्ट कर दिया गया है, ठीक है। 8वां पॉइंट है भैया ये, इसीलिए पॉइंट दे देते हैं। 9 राजा के दुर्गुण बताए गए हैं। और अंतिम में क्या है? ध्वज पटा, ध्वज पट पल्ल वही है, यू परामर्श्यते यशः, यश कैसे नष्ट किया गया है? यश मानो जन जानो, यू माने मानो, यहाँ कर्ता ले लीजिएगा, मानो ध्वज पटा का, ध्वज पटा पल्ल वही है, पल्लवई माने पल्लव, कौन पल्लव? ध्वज की पल्लव, ध्वज की जो पल्लव होती है, हे ओम नमः शिवाय लिखा रहे। ध्वज राजा के जब अभिषेक होता है, ध्वज भी गड़ता है, और भी हवन सामग्री होता है, सब कुछ होता है। ध्वज गड़ा हुआ है, उसी ध्वज के पल्लवई माने यही पताकवा से परामर्शते यशा, परामर्श माने पहुँच दिया गया है। यही ध्वज पट्टा से उनके कौन यश माने जो यश कीर्ति है, कहें बहुत यशस्वी हैं, यश के लिए फला राजा माने जाते हैं, तो वो इनकर यश नष्ट कर दिए गए हैं। किसके द्वारा? ध्वज पट पल्लवई है, यू ध्वज पटा के समान, ध्वज पताका के समान यह नष्ट कर दिए गए हैं। कौन? पहुँच दिए गए हैं, परामर्शते पहुँच दिए गए हैं यश, ठीक है। चलिए भैया, अगर नहीं समझ में आया है फिर से एक बार देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी एक पैराग्राफ छोटा सा है उसको लेंगे। अब देखिए, एव सा आन्या, यो विधि भगवान के अनुसार, यह दुराचारी लक्ष्मी, यह लक्ष्मी दुराचारी कथम में भी किसी तरह से अपनाए हुए दैववश राजा को गृहीता माने ग्रहण करते हुए विक्लवा भवंती राजानः, राजा राजानो राजानः, राजानम राजानो राज्ञः, ऐसे रूप बनता है। विक्लवा मीन राजा व्याकुल हो जाते हैं, इसी राजा जो है इसी लक्ष्मी के पाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। सर्विनिया नाम अधिष्ठान च गच्छन्ति,
और सभी और जितने उदारता हैं, सर माने सभी, विनय अविनय माने दुराचार हैं, उसी का आधार पर अधिष्ठान माने बन जाते हैं और हो जाते हैं। तथा मैंने क्योंकि यह जब अभिषेक समय में यह राजा जो है, चाहे ऐसा माने यही राजा अभिषेक समय में जब मंगल कलश जैसे की जो जल होती है उसी प्रक्षालन माने धो देते हैं। क्या धो देते हैं? दाक्षिणी माने उदारता को। ठीक। और क्या होता है? अग्निकाय धूमने हो, दूसरी है अग्निकाय धूमने हो, मालिनी मलिन माने गंदा हो जाते, क्रियंते माने कर देते हैं, हृदय माने उनके हृदयों को गंदा कर देते हैं। कैसे? अग्निकार्य धूम से, जो अग्नि होती है तो उसी से क्या होती है? हृदय गंदा कर देते हैं। पुरोहित कुशाग्र, पुरोहित माने पंडित जी के जो कुशक के अग्रभाग से जल छिड़कते हैं, ओम नमः शिवाय होता नहीं, तो उसी से मार्जनियम यू और अपनीयते शांतिम, क्षमा उनके जो होता है कुछ झाड़ू से मार्जनियम माने बुहार देती हैं। उषड़ीश पट्टी, उषड़ीश माने पट्टी जो बधी है, पगड़ी जो बधी बंधने वाक्षद्यते, जरा मरणम, बुढ़ापा आने का जो खबर मिलना चाहिए कि भैया कल मरब हम या बुढ़ाव किसी के प्रति अच्छे कार्य कर दें, तो उनको भी यह पगड़ी क्या करती है? रोक देती है। ठीक है, मानो रेशमी की जो पकड़ी है बांधे से ढांक जाती है। आतपत्र में छाते से मत्र लेने वापयरते परलोक दर्शनम, परलोक जो दर्शन है कि भैया हम भी मरेंगे या परलोक दर्शन में जाएंगे, वो भी आतपत्र की छाया से आपको क्या करती है? रोक देती है। छत्रमंडल से तने हुए छाता जैसे लगाए दे भैया न दिखाई सामने, उसी टाइप में यह जो थी परलोक दर्शन जो है नहीं उनको समझ में आता है कि हम जो है कभी परलोक दर्शन भी होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी है, परलोक दर्शनम डैश 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 आतपत्र लेन, नहीं तो कर दो पहला ऑप्शन ए है आतपत्र लेन। वार्यते जरा मरणम चामर, इस टाइप आएगा तो आप लोग जानते रहें। चामर, चलिए अगले पंक्ति की तरफ चलते हैं। चामर पवनई, चामर पवनई माने ऐसे दो चामर पवनई लगा रहा था, राजा के ही राजा हैं तो ऐसे हवा देत रहा था। चामर पवनई है यू माने समान, वाप ही ते सत्यवादिना, सत्यवादिने उड़ाए देत उनकर, जान ले। सत्यवादिना माने जो सत्य वचन बोलने की उनकी दम रहती है, चमर चमर से उड़ा देते हैं। वेद दंडई, वेद की दंडों से उत्सृजनते गुणा, गुणा माने उनके गुण को मारते वेद की डंडी से सब भगा देते हैं। और क्या करते हैं? जय शब्द, जय शब्द कलकलई है, कलकलई माने कलकल की जो ध्वनि होती है, तिरस्कृंते साधुवान, साधुवाद की जो उनके अंदर क्षमता रहती है वो भी मारते हैं, कलकल की ध्वनि से नष्ट हो जाता है। ये जय जो शब्द जय 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 जयकार करते, कोई ये जो है जैसे जय जयकार होता है ना कोई मंदिर में, तो राजा का भी अभिषेक समय में जय जयकार होते ही हो, तो वही जय जयकार वह से क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं साधुवाद उनका। साधुवाद माने जो सज्जनता का व्यवहार रहता है वो भी नष्ट कर देते हैं। ध्वजपट पल्लई है, ध्वजपटों से पल्लवों से उसके जो होते हैं पल्लव पताका होते हैं, पताका की जो वस्त्र होता है वह भी परामर्शते यशा, यशा माने यश को पहुँच देते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा समय आपका नुकसान हो जाएगा, थोड़ा सा और हम चलेंगे, बस उसके बाद हम आएंगे फिर यही इतना और बताएंगे बस। ठीक है। केचिद माने किस प्रकार और क्या राजा के विषय में बताएं। श्रम वश शिथिल शकुनी गल पुट चपलाभी खदोत, खदोत माने जुगनू, खदोत उन्मेष, उन्मेष माने होता है पल समय, मुहूर्त मनोहाराभी, हलंत मारेंगे मन सोजे जन गहिरता भी, संपाद भी, संपद भी, प्रलोभमाना। ठीक है। अब इसमें 2-3 विशेषण है, आप देखते रहेंगे। आप देखिए
पहला विशेषण यहाँ से आप यहाँ तक मार दीजिएगा। दूसरा खदोत, हाँ, यहाँ तक मार दीजिएगा। उसके बाद ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा हो जाएगा और तीसरा संपदि प्रलोभना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि यदि कोई भी परिश्रम के श्रमबस माने परिश्रमबस शिथिल हो जाता है। पक्षी, शकुन माने पक्षी के, गलपुट, पुट माने भाग में, चपलाभ माने चपलाभी चंचल, खदोत माने जुगनू जैसे चंचल होता है। हर पल उन्मेष माने हर पल, मुहूर्त माने हर क्षण, मनोहार माने मनोहर, चा और ज्ञानियों के, मनुष्य भी माने ज्ञानियों के, जन माने लोगों को, गर्ति ताभी हो भी, गर्भ संपत्ति प्रलोभ्य माना, लुभाए जाते हैं। क्या लुभाए जाते हैं? संपत्तियों के द्वारा लुभाए जाते हैं। यहाँ तक फिर देखिए कि यदि कोई भी ऐसा नहीं है कि वह परिश्रम के बल, शिथिल के बल, शकुन माने पक्षियों के की गर्दन की तरह जो है चंचल रहते हैं। जैसे पक्षियों की गर्दन बहुत चंचल होती है, वैसे खदोत भी मुहूर्त मीन हर क्षण भी मनोहार लगता है, क्षणिक मनोहर लगता है। और मनुष्य बिना करते आभि, मनुष्य भी संपत्ति माने हर मनुष्य भी संपत्तियों पर लुभाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। धन लो लाभाव अवलेप विस्मृत जन्मे मानो अनेक दोष चितेन दृष्टाश्रजेव रागावेश बध्यमाना मीन बधे रहते हैं। ठीक है, धन लव, धन माने धन, लव माने अंग के, लाभव कर देंगे, आयाद स्वर संधि है यहाँ पर देख लीजिएगा, लाभव अलेप हो जाएगा। यहाँ अवलेप अभी जानिए। तो अवलेप विस्मृत माने याद होने पर, हाँ, और जन्म अनेक माने अनेक जो है चलिए जाते हुए सामान्य धन प्राप्ति, धन लाभो माने धन प्राप्ति के, अस्मृत माने याद में, वह अपने जन्म के अनेक वृत्तांत को भूले हुए, दोष चितेन माने दोष चित्त में, जैसे काम क्रोध लोभ मोह उनके क्या होते हैं, दृष्टाश्रजेव, दृष्ट माने देखने पर, रागावेशेन बद्धमाना मीन बधे हुए रहते हैं। कहने का मतलब कोई भी उनका धन हो चाहे हो लाभ हो, विस्मृत मीन याद रहता है। ठीक है, सामान्य धन प्राप्ति करने के लिए बद्धमाना मीन बद्धमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। और अनेक दोष रहते हैं, जान लीजिए, अनेका दोषा, काम क्रोध लोभ मोह, रक्त पश्चिमी वात पिक्ष कफ, ये सब क्या है, दोष है। चित्तेन माने चित्त के द्वारा, चित्त मीन नेत्रों के द्वारा तमाम ऐसे दोष आते रहते हैं। ठीक, रागावेश मीन रागवेश के समान, राग के रक्त के समान जो है विषाक्त के समान आवेश पीड़ित करते रहते हैं। बद्धमाना मीन पीड़ित हुए रहते हैं। विविध मीन अनेक, विषय ग्रास माने अनेक प्रकार के, लालसाई माने लालसा देते हैं। पंचभी माने पांच, अनेक मीन अनेक, पांच कौन है, उधर तो काम क्रोध लोभ मोह हो गया, इधर पंचभी से तात्पर्य है शब्द स्पर्श, हाँ, रूप रस गंध इत्यादि, ये सब पांच आइटम आप जाने। सहस्त्रों मीन हजारों, संख्या माने संख्या, यु माने के समान, इंद्रिय माने इंद्रियों को, राशस्य माना,
इंद्रियों को क्या करते हैं, हजारों की संख्या में जो है दूषित करते हैं। राशस्यमाना मीन दूषित करते हैं। अब आपकी इंद्रियां कुछ खाने पीने के कह रही है, हाँ करने के कह रही है, तो क्या करते हैं, दूषित हो जाते हैं। दूषित रक्त के समान विषाक्त पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है। उपभोग लालसा के जो प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरणेन एना एकेन अपि सहस्त्रम यु उपगतेन मनसा आलोकी क्रियमाणा विह्वलता में उपयंती। ठीक है। अब फिर देखेंगे लालसाई माने लालसा के कारण जो होते हैं, पंचवी माने यह पांच, अनेक माने अनेक, सहस्त्रों मीन हजारों की संख्या, यु माने समान, इंद्रिया माने यहाँ आप इंद्रियों से तात्पर्य है दो चीज़, जिह्वा इंद्रियाँ और नेत्र इंद्रियाँ। जिह्वा माने चाहे जितना खाए लो, और नेत्र इंद्रियाँ चाहे जितना देख लो। इंद्रियों के राशस्यमाना में सताए जाते हुए प्रकृति चंचलतया, प्रकृति माने यह प्रकृति से लिए चंचल होती है। लब्ध प्रसारण, लब्ध मीन पाकर, एकेन माने एक भी, सहस्त्र माने सहस्त्र हजारों, सहस्रताम यु उपगतेन, और सहस्रताम मीन हजारों होते हुए भी, हजारों बने होते हुए भी यह व्याकुल किए जाते हुए होते हैं। मनसा आकुलीन क्रियमाणा विह्वला मीन व्याकुल होते हुए भी, व्याकुल किए जाते हुए भी क्या करते हैं, उद्घृणता को प्राप्त करते हैं। यहाँ से विह्वलताम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा उपयांत मीन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। राजा के विषय में कहा गया है, और मन और इंद्रियों के विषय में कहा गया है, पांचों मनों के विषय में कहा गया है। यहाँ पर पांचों इंद्रियों के विषय में कहा गया है, यहाँ आपको इंद्रिय माने जिह्वा और नेत्र के विषय में कहा गया है। ठीक है। तो राजा के विषय में है, पीड़ित होते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ईर्ष्या, हाँ ये सब क्या है, दोष हैं। कहाँ गया दोष, यहाँ पर तमाम दृष्टावबध्यमाना, दोष चितेन का आगे लिख दो, काम क्रोध मोह ईर्ष्या लोभ मात्सर्य मद, ये सब क्या है, जो है दोष चितेन है। इसमें से प्रश्न कम बनते हैं, लेकिन ये है कि बद्धमाना मीन बधे हुए रहते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं हम अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा व्याख्या चलते हैं जो पहले हुआ है। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं पेज नंबर 34। ठीक है। बहुत जल्दी चलेंगे। निर्भरम माने अत्यंत, अति बेल भृंशाति अर्थ अति मात्र निर्भरम, इतिमरह में इतिमरह में इति अमर कोश में अमर सिंह के है, उसी में लिखा गया तो वही है। उपगूढ़ एक क्रिया विशेषण है, इसी से यहाँ पर क्या है, क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार। उपगूढ़ में आलिंगन कर देते हैं और आलिंगित कर देते हैं, या किसी प्रकार का कसकर पकड़ लेते हैं। उपधन गृह धन अत्ता, उपगृह बन जाएगा। ना ही तम से लेकर के लक्ष्मी के द्वारा कार्य वेश्या का उल्टा या वेश्या को रोप किया गया है, समासोक्त अलंकार है। यही थोड़ा सा है, कहाँ से है, ना ही तम से लेकर के निर्भरम तक। ठीक है। आप समझ लीजिए समासोक्त अलंकार यहाँ है, थोड़ा सा मार दीजिए, उसके बाद जितना है ये देखिए, ना ही सम से यहाँ आप समासोक्त अलंकार है, बाकी उत्प्रेक्षा ही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए इधर ये सब पढ़ लीजिएगा। पुस्तमयी माने मिट्टी या लकड़ी की बनी पुतलिका। पहले लकड़ी के जो है क्या करते हैं, नाच ओच होती थी, क्या कहते हैं उसको,
गाँवों में बहुत पहले लकड़ी के इसे गुड़िया से बनी होती है, चलचित्र उसको बोलते थे। चलचित्र क्या, लकड़ी के ही चलचित्र रहते थे। मृदा दारुणः वास्त्रडयापि अथ चर्मणा। आप लोग इत भरतः उत्क्रीड़ा खुदी हुई, और उत धन क्री धन अत्ता धन टाप, टाप का सस बनता है, और नत से इत हो गया। श्रुता में सुनी गई, श्रु धन अत्ता प्रत्यय धन टाप श्रुता हो गया। श्रुतम शास्त्रों से सुनी गई, वही हो गया इत धन श्रुत धन अच धन टाप, और चिंतता स्मरण की गई, चिंत धन अत्ता धन टाप। थोड़ा समय जरूर लगा होगा, लेकिन आप लोग के लगभग समझ में जो नहीं आएगा तो हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे, आप लोग अवश्य आप बताइएगा। यहाँ से आपकी टिप्पणी शुरू हुई है, और टिप्पणी ये देखने के लिए आप 36 पर आ जाइए। 36 मतलब 36 पेज। एवं विधिया से लेकर के ध्वज पटई, ध्वज पटई अंतिम तक, कहने का मतलब निरंग रूपक क्रियोत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा मान चलिए, क्रियोत्प्रेक्षा माने सब क्रिया हो रही है, इसीलिए क्रियोत्प्रेक्षा है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा यहाँ एवं विधिया से लेकर के यहाँ तक ध्वज पटलई है, यहाँ तक आप क्रियोत्प्रेक्षा में सब क्रियाएं राजा की किया जा रहा, वही बात है। ठीक, उसी को कहते हैं क्रियोत्प्रेक्षा। चलिए आगे देखते हैं। क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब देखिए एवं विधिया इस प्रकार की, एक एवं विध प्रकार यशः बहुव्रीहि समास है। यशः है दुराचार, दुराचार करने वाली, या दुष्ट आचार यशः बहुव्रीहि समास है। विक्लवः व्याचुल बेचैन, विघ्धन क्लु धन अच, और सर्वविनया अधिष्ठातानाम, सभी अनाचारों का आश्रय, सभी सर्वे आविनयाः कर्मधारय समास, तेषाम अधिष्ठान बन जाएगा, तेषाम ये षष्ठी का पद है, ते षष्ठी तत्पुरुष, तस् भी लगा है आगे, तस् भावः इति तलधन टाप हो जाएगा। और दाक्षिण्यम मीन उदारता होता है। मालिनी मलिनी कृते, मलिन माने धूमिल कर देता है। ना मलिनम आमनिलम क्यों क्रियते मृगायते, यह सब च्यू प्रत्यय लगता है। ठीक है, मालिन क्रियते मृगायते जलायते क्रियायते, ये सब च्यू प्रत्यय में लगता है। छम धन की 3 भाव है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्ज निभि, पुरोहितों के कुशों से अग्रभाज झाड़ुओं के। पुरोहिता नाम कुशाग्र षष्ठी तत्पुरुष समाद। तांति मयूरवंशकादि ताभि उषड़ीश पट्ट बंधेन, उषड़ीश माने रेशमी के कोरो पगड़ी होय, बंधन होय, बधा होय। उषड़ीशम, उषड़ीशम षष्ठी तत्पुरुष समास। उषड़ीशम पट्टस्य, उषड़ीशस्य पट्टम, तस्य बंध षष्ठी तत्पुरुष समान। आतपत्त मंडलेन, छाते के घेरे से। त्राधन त्रेक, तस्य मंडलम षष्ठी तत्पुरुष। सत्यवादिना तृतीय एक वचन है, सत्य भाषण जिसको कहते हैं। और सत्यम वदत शीलस्य सत्यवादिना। सत्य धन वद, धन अड़िनी प्रत्यय लगा है, सत्यवादिना तलधन टाप सत्यवादिना हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। थोड़ा सा और है, ये है चलिए इसको देख लेते हैं। पेज नंबर 38। श्रम शशि शिशिल शिथिल शकु निकुल पुट चपलाभि हो जाएंगे। सम के कारण ढीले पड़े हुए कंठभाग की तरह चंचल होती है। कौन? वो जैसे क्या कहते हैं चिड़िया लोग। श्रमश वशः तेन शिथिला शुभतम, ठीक है। गलश पुटम शकुने गलपुटम, ये सब आप लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। दोष समास यहाँ भी है, यहाँ भी है। उपमिति समास, कर्मधारय समास। खदोत उन्मेष मुहूर्त मोहराभि मनोराभि
जुगनू के तरह चमकते हैं क्षण भर के लिए। और मुहूर्त मनोहरा अत्यंत संयोगे सूत्रेण द्वितीय तत्पुरुष समास खदोतस्य उन्मेष। उसके बाद प्रोलोभ्यमान लुभाए जाते हुए, प्रधन लुभ धन ऋच कर्मणि सानच अनुमान शान जुड़ता है। ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा धन लव भावेन विस्मृतान किंचित धन लाभा, भूले हुए हम कौन हैं या कैसे हो गए हैं, दत्तक पुत्र के संबंध में कहा गया है। धनश लवा षष्ठी तत्पुरुष समास, तस्य लाभ षष्ठी तत्पुरुष, तस्य अवलेपा अवलेप किए जाए षष्ठी तत्पुरुष, तेन विस्मृतानि जन्मानि यही तय व्याधि तत्पुरुष समास। व्याधिकरण बहुब्री समास दोनों में होता है, तत्पुरुष में होता है समानाधिकरण व्यधिकरण और समानाधिकरण बहुब्री में भी होता है, जानते रहें। बध्यमाना समास पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा। बध्यमाना पीड़ित किए जाते हुए, बद्ध धन लट धन कर्मण धन सानच। उसके बाद विविध विषयाग्रास लालसई, अनेक प्रकार के विषयों की लालसा। विविधा विषय कर्मधारय समास, तेषाम ग्रासा षष्ठी तत्पुरुष समास, तेषु लालसा सप्तमी तत्पुरुष समास। तई अनेक सहस्त्र संख्यी, हजारों की तादाद में संख्या। अनेकान सहस्त्राण कर्मधारय समास, अनेकान सहस्त्राण येषाम तानि बहुब्री समास। उसके बाद आयस्यमाना कष्ट पाते हुए भी, आधन यश धन ऋच धन कर्मण धन सानच। आलूकी क्रियमाणा व्याकुल किए जाते हुए, आलूक धन च्यू भावय तद्भावय च्यू। और क्रिधन लट धन कर्मण केचत। इस वाक्य में दो लुप्तोपमाओं का पदार्थ का विलिंग अलंकार हो गया है। पूर्णोपमा अलंकार भी कहते हैं, जिसकी उपमा पूर्ण हो। गुणोत्प्रेक्षा भी कई नेटवर्क पकड़ रहे हैं। पूर्णोपमा ने जिसमें उपमेय उपमान साधारण धर्मवाचक चारों फिट रहता है तो पूर्णोपमा होती है, जिसमें एक को भाग लुप्त होता है, लुप्तोपमा होती है। हम क्या है काव्य प्रकाश में बताए हैं, आप लोग अवश्य प्लेलिस्ट में देख लीजिए। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहेगा। आपको इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखा करिए, और जो आपके समझ में आपको नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और इसके बाद हम प्रयास करेंगे लाइव क्लासेस भी, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए। जो भाई बहन नहीं है तो सब्सक्राइब अवश्य करना ना भूले, लाइक तो अवश्य कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।